चलेगी, प्रभारी का दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं बीपीएम का दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बड़ा बाबू का दलाली। तो आप देख सकते हैं ये बोकारो जिले का कसमार प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में आउटसोर्सिंग कर्मी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ और सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ, क्योंकि पिछले 8 महीने से मानदेय इन लोग का मिल नहीं रहा है। और चलिए पूरा जानकारी लेते हैं इन्हीं लोगों से जो धरना पर बैठे हुए हैं अपनी लंबित मांगों को लेकर। मामला ऐसा है क्या, सो हम लोग का 8 माह से बकाया है। 8 माह हम लोग काम करते आ रहे हैं अपने पैसे से जीवन यापन, कोई कहीं उधारी से, कोई कर्ज में, कहीं कोई दुकान में उधारी है, किसी का दूध का बकाया है, किसी का बेटी का स्कूल का फीस है, तो कहीं कोई एडमिशन नहीं करा पा रहा है। तकर पर भी हम लोग काम करते आ रहे हैं। लेकिन पूर्व में हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं। स्ट्राइक हम लोग को 5-6 तारीख को टूटा। 6 तारीख CS सर और जो हमारे कंपनी राइडर हैं, आउटसोर्स कंपनी है, तो वो बोले हैं 2 माह का 13 तारीख से पहले हम होली से पूर्व में आपका पेमेंट करेंगे। तो हम लोग के साथ धोखा किया गया। धोखा ऐसा हुआ कि 1 माह का दिया, उसके बाद हम लोग का 7 माह का बकाया रह ही गया और ना ही उसमें कुछ चिंतन हुआ। जब हम लोग CS से बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने बताया क्या से हम लोग तो एक माध्यम है ना, हम लोग को गुमराह, बार बार गुमराह रखा जा रहा है। से हम लोग तो एक माध्यम है, आप एक लेटर लिख के दे दीजिए और मार्च तक इंतजार कीजिए, सरकार का जब बजट चल रहा है उसमें पास होगा, जो भी देगा। तो हम लोग पूछा सर कितने मंथ का मिलेगा, पूरा 7 माह का मिलेगा या 1 माह का मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो CS सर शांत बने, हम उतना नहीं बता सकते, हम सिर्फ एक माध्यम है। जबकि 6 तारीख को ही CS सर फिर पुनः बोकारो जिला का स्वास्थ्य कर्मी का टेंडर निकाल दिए। उसमें से कल आखिरी डेट था, जबकि वहाँ सारा टेंडर उड़ा था। जब हम लोगों ने बात किया, सब बाहर में आया, तो जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर सभी हम लोग जितने भी CSC है बोकारो जिले के, सभी ने हम लोग निर्णय लिया तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे, ना ही काम करेंगे, ना ही इन लोग का क्या बोलते हैं दंड को और सह पाएंगे। माने हम लोग का सहने से ज्यादा हो गया है। एक तो आप लोगों का मानदेय काफी कम है, उसके बाद भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, इससे ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, जैसे हम लोग का मानदेय कुछ और है लेकिन मिलता कुछ और है, तो उसी में हम लोग संतुष्ट है, फिर भी संतुष्ट। हाँ, लेकिन जो राइडर और CS के बीच टर्न ऑफ कंडीशन है, ना ही उनका हम लोग को पता चलने दिया जाता है, ना ही कुछ दिया जाता है। जैसे हम लोग को बगल के ही जिले में गिरिडीह में 26, 27, 24, 22 इसी तरह सबका पेमेंट है, पर हम लोग को उसका, हाँ, प्रत्येक माह, जबकि उसका आधा मिल रहा है। क्या कंडीशन है क्या नहीं है हम लोग का कुछ मालूम नहीं है। हम लोग सिर्फ काम करने जानते हैं, महीना पूरता है तो हम लोग आशा करते हैं पेमेंट हम लोग को मिलेगा, लेकिन निराशा ही मिलता है। तो ये पूरे राज्य का मामला है कि सिर्फ बोकारो जिले का? बोकारो जिले का भी तो उजागर हो रहा है, जब अति हो गया तब दूसरे जिले में भी होगा, समझे ना, दूसरे जिला में भी शोषण हो रहा है। जितने भी आउटसोर्स है पूरा राज्य में, जितना भी आउटसोर्स कहीं ना कहीं पीड़ित है, समझे ना, कहीं ना कहीं पीड़ित है और हम लोग को हमेशा दबाव में ही रखा जाता है। तो ये आप लोग जो आंदोलन पर यहाँ बैठे हुए हैं धरना पर, ये कोई निश्चित टाइम है कि अनिश्चितकालीन है? निश्चित है, जब तक से हम लोग के मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक से नहीं। कोई 2019 में ज्वाइनिंग किया है उसका PF अभी तक से क्लियर नहीं किया गया है, समझे ना, और आज तक से मैंने ESI का कुछ मंथ में डालता है तो कुछ मंथ में नहीं। यदि हम लोग का कहीं किसी प्रकार घटना हो जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? किसी को तो उठना होगा, कौन हम लोग का गार्जियन है? उसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं धरना पे। तो ये हैं आउटसोर्सिंग कंपनी के, ये राइडर कंपनी के ये जो कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, कसमार सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। पिछले 8 माह से मानदेय इन लोग का नहीं मिला है। होली त्योहार के नाम पर सिर्फ 1 महीना का मानदेय मिला हुआ है। काफी कम मानदेय भी मिलता है। सरकारी जो कर्मी है उनसे आधे के बराबर मानदेय मिलता है, लेकिन वो भी अगर प्रति माह नियमित समय पर अगर मिल जाए तो किसी तरह इन लोग संतुष्ट रहेंगे, अपना जीवन बसर करेंगे। और ऐसे में काफी दयनीय स्थिति झेल रहे हैं, और क्योंकि यही आउटसोर्सिंग कर्मियों के बल पर पूरा स्वास्थ्य विभाग टिका हुआ है, स्वास्थ्य सेवा टिका हुआ है। अगर चले जाते हैं हड़ताल पर तो स्वास्थ्य सेवा चरमरा जाएगी पूरे जिले भर में। कसमार, पेटरवार, जरीडीह, नावाडीह, बेरमो, गोमिया, चंदनक्यारी, चास, चंद्रपुरा समेत सभी प्रखंडों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी प्रखंड के कर्मी जो आउटसोर्सिंग कर्मी में है, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य सेवा
प्रभावित हो सकता है। इसको लेकर हम लोग सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों से भी बात करेंगे। महिला में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों में महिलाएं भी काफी हैं। देखने में तो लग रहा है आधी से ज्यादा महिलाएं इस अस्पताल में कार्य कर रही हैं। आउटसोर्सिंग पर सभी प्रकार के कर्मी हैं। चलिए बात करते हैं कि इन कर्मियों का क्या दिक्कत हो रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है पिछले 8 माह से। क्या मैडम, क्या है आप लोग का परेशानी? परेशानी है कि हम लोग का अक्टूबर से बोला गया था कि एक तो बोले थे कि बढ़ा के आप लोग को पेमेंट मिलेगा, उसमें तो जो नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग का जो नियमित पेमेंट है वो 8 माह से हम लोग को नहीं मिल रहा है। और किसी किसी का तो अभी ज्वाइनिंग हुआ है, उसको 1 माह का भी नहीं मिला है। अच्छा, नया ज्वाइनिंग सबको। तो हम लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं हम ही लोग समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग दुकान में खड़ा होने का हम लोग का मतलब ही नहीं हो रहा है कि इतना उधारी हो गया है। और दूसरी बात है कि हम पर्सनल अपना बता रहे हैं कि नया नया मेरा शादी हुआ है, लोन लेके हम शादी किए हैं और सही टाइम पर अगर पेमेंट नहीं मिले तो हम लोन कहाँ से चुकाएंगे। काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर से कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, ये आप लोग हड़ताल पर चले गए हैं तो स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा जाएगा इस तरह से, तो आप लोग पर कार्रवाई नहीं होगा? जो होगा देखा जाएगा। हाँ, पेमेंट नहीं मिल रहा है तो हाँ। तो ये थे महिला कर्मी भी हैं, इधर पुरुष कर्मी भी है जो आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करते हैं। सरकारी कर्मियों से आधे मानदेय पर कार्य करते हैं, फिर भी समय पर इन लोगों का मानदेय नहीं मिलता है। इसके विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पूरे बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC के कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं।